दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिप्नोटिक, जो कि 2023 में रिलीज हुई। कहानी में ताश के पत्तों से ज्यादा सस्पेंस भरा हुआ है। कब कहां कौन सा सीन आपको भूल भुलैया में डाल देगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सस्पेंस, एक्शन और दिलचस्प कहानी से भरपूर ये मूवी शुरू होती है और हम कहानी के मेन हीरो डिटेक्टिव डैनी को देखते हैं, जो थेरेपिस्ट के साथ बैठा हुआ है। डैनी बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बेटी नहीं मिल रही है। डॉक्टर डैनी को हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने आखिरी बार अपनी बेटी को कहां देखा था। डैनी बताता है कि मैं उसके साथ पार्क में था, वो खेल रही थी। थोड़ी देर के लिए मेरी नजर उस पे से हटी और वो कहीं गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। इसके बाद डैनी की बीवी भी उसे छोड़ के चली गई, लेकिन डैनी आज भी अपनी बेटी को बहुत मिस करता है। डैनी डॉक्टर को ये सब बता ही रहा था कि तभी उसके दोस्त निक्स का मैसेज आता है। डैनी बाहर जाने के लिए लिफ्ट में जाता है और हमें पता चलता है कि डैनी की बेटी को एक 18 साल के लड़के ने किडनैप किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। अब डैनी निक्स के पास पहुंचता है और निक्स उसे बताता है कि एक बैंक के लॉकर नंबर 23 में चोरी होने वाली है और हमें ये चोरी रोकनी होगी। इसके बाद डैनी और निक्स बैंक के बाहर डेरा डाल लेते हैं। कुछ देर के बाद एक सस्पिशियस आदमी यहाँ पे आता है और फोन पर बात करती हुई एक लेडी भी आती है। इस आदमी का नाम जेल होता है। जेल जल्द ही इस लेडी को हिप्नोटाइज कर लेता है और कहता है कि आज जानलेवा गर्मी है। अब एक गार्ड्स को भी कुछ कहकर निकल जाता है। डैनी को इस आदमी पर शक होता है, इसलिए वो बैंक के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ उस महिला के दिमाग में ये सेट हो गया था कि आज जानलेवा गर्मी है, इसलिए वो रोड पर चलते हुए अपने सारे कपड़े उतार देती है और एक के बाद एक गाड़ियां और ट्रक ठुकने शुरू हो जाते हैं। इधर डैनी बैंक मैनेजर को अपना लॉकर खोलने के लिए कहता है और ये दोनों लॉकर रूम में आते हैं, लेकिन मैनेजर कहता है कि मेरी चाबियां शायद बाहर हैं, मैं लेकर आता हूँ। पर असल में चाबियां तो डैनी ने चुरा ली थी। डैनी अब लॉकर नंबर 23 को खोलता है और देखता है कि उसके अंदर तो बॉक्स में उसी की बेटी की तस्वीर है। डैनी ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दूसरी तरफ डैन एक बैंक एम्प्लॉय को हिप्नोटाइज कर लॉकर से बॉक्स निकालने को कहता है। डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है पर ये नहीं रुकते और बाहर से दो गार्ड्स आकर डैनी पर फायर कर देते हैं। ये वही गार्ड्स थे जिन्हें डेल ने हिप्नोटाइज किया था। इसी मौके का फायदा उठाकर ये कर्मचारी बॉक्स को एक ट्रक में रखकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन सड़क पर उसी हिप्नोटाइज्ड लेडी का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, जिस वजह से ट्रक भी पलट जाता है। तभी यहाँ डेल आता है और बॉक्स उठाकर ट्रक को ब्लास्ट कर देता है और यहाँ से निकल लेता है। डैनी भी डेल के पीछे पीछे जाता है और उसके दो आदमी भी वहां पे आ जाते हैं और ये सब छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ डेल इन दोनों डिटेक्टिव्स को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं और डेल छत से कूद जाता है, लेकिन जब डैनी देखता है तो नीचे कोई नहीं था। अब डैनी निक से बातें करता है। वो परेशान था कि इस लॉकर में उसकी बेटी की तस्वीर कहां से आई। इसी रात निक डैनी को फोन करके बताता है कि ये चोरी वाली न्यूज हमें किसी डायना क्रूज नाम की लेडी ने दी थी। डैनी बिना वक्त गवाए डायना के पास जाता है। उस टाइम डायना किसी पहलवान को इलाज दे रही थी और वो उसे हिप्नोटाइज करके बैठा देती है। डायना डेल से पूछती है कि क्या तुमने उस चोरी में किसी को गिरफ्तार किया है। डैनी कहता है नहीं। ये सुनते ही डायना उसे भगाने लगती है, पर तब तक बाहर डेल आ चुका था। वो इस पहलवान को हिप्नोटाइज करता है और पहलवान खुद की जान ले लेता है। इसके बाद डैनी डायना और निक के साथ एक पुराने पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, जो अब पर्सनल यूज के काम आ रहा था। डैनी डायना से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। डायना कहती है कि डेल हिप्नोटाइज में एक्सपर्ट है। बैंक में जिन लोगों ने उसकी मदद की वो उसकी साथी नहीं बल्कि हिप्नोटाइज किए हुए बंदे थे। डायना कहती है कि मैं भी ये कर सकती हूँ, लेकिन डेल को इसमें महारत हासिल है। निक को डायना पर भरोसा नहीं होता, इसलिए डायना निक को हिप्नोटाइज करती है और निक उसका चमचा बनकर उसकी हर बात मानता है। इवन वो डायना के कहने पर खुद को कैदी भी समझता है और डायना के कहने पर बाहर भी चला जाता है। डायना बताती है कि काफी साल पहले सरकार ने अपने फायदे के लिए एक टीम बनाई थी, जिसमें सभी हिप्नोसिस में माहिर थे। मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ। मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, लेकिन तुम हुए नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें किसी बात का धक्का लगा या फिर कोई चोट। यहाँ हमें समझ आता है कि शायद ये इसीलिए है क्योंकि डैनी अपनी बेटी के जाने के बाद सदमे में है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और निक डायना पर हमला कर देता है। डायना खुद को बचाने के लिए निक को मार डालती है। ये देखकर डैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और डायना उसे बताती है कि वो हिप्नोटाइज्ड था। अब इस मर्डर की वजह से ये दोनों पुलिस की रडार पर आ जाते हैं, इसलिए दोनों छुपते छुपाते मैक्सिको भाग जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इन दोनों की फोटो टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आता है और इन्हें पहचान कर गन निकालने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करता डायना उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ डेल पहले से ही मौजूद था। डेल ने पुलिस को भी हिप्नोटाइज किया था। इधर डैनी इनसे बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों के बीच जाकर छिप जाता है, लेकिन डेल उसका यहाँ भी छुपना मुश्किल कर देता है।
डैनी को भी ये रियलाइज हो रहा था कि जैसे डेल ने उसे भी हिप्नोटाइज कर लिया है। तभी डेल के साथ दो ऑफिसर्स आते हैं, पर इससे पहले कि ये डैनी को शूट करते, डायना उसे लेकर फुर हो जाती है। रास्ते में डायना डैनी को बताती है कि वो तुम्हें हिप्नोटाइज करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास एक मानसिक लॉक है। इसके बाद ये दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जिसने डायना को हिप्नोटिज्म सिखाया है, लेकिन यहाँ पर उस आदमी के रूप में डेल होता है, इसलिए ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। पर अब डेल ने शहर के सभी लोगों को अपने काबू में कर लिया था, इसलिए हर कोई डैनी और डायना को पकड़ना चाह रहा था और आखिरकार इन्हें भी चीजें ऊट पटांग दिखने लगती हैं। तभी यहाँ पुलिस पहुंचती है और उनके बीच से निकलकर डेल डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर उल्टा पुलिस उसे ही पकड़ कर ले जाती है। डायना कहती है कि ये मैंने नहीं किया। तभी डैनी कहता है कि मैंने किया, पर पता नहीं कैसे। डैनी की परेशानी को सुलझाने के लिए डायना उसे रिवर नाम के एक बंदे के पास लेकर पहुंचती है, जो उन्हें फ्रिज के अंदर बने अपने अड्डे पर लेकर पहुंचता है। असल में दोस्तों ये कालिया एक हैकर भी था। डायना रिवर से कहती है कि डेल और डैनी की बेटी के बीच कुछ तो रिलेशन है। रिवर ये समझने के लिए अपने सिस्टम्स पर बैठ जाता है और रिवर डैनी को बताता है कि तुम्हारी वाइफ एक एजेंट थी, वो भी लेवल 4 की। डैनी हैरान था क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद डायना नहाने जाती है और डैनी को एक अननोन कॉल आता है। सामने वाला डैनी से कहता है कि डायना को मार दो, पर डैनी कहता है कि फाड़ में जाओ। लेकिन वो डायना को देखने के लिए जाता है और देखता है कि टेबल पर पड़ी कैंची अब उसके हाथ में है। डायना के बाहर आते ही डैनी महसूस करता है कि उसका दिमाग कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद पर काबू करता है। लेकिन अब डायना उसे किस करती है और इनका रात का सीन बन जाता है। आधी रात को डैनी की आंखें खुलती हैं और वो रिवर के सिस्टम पर खुद जानकारी जुटाने बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि डायना ही है। फिर वो अपने फोन में फोटो देखता है और वहां भी डायना का ही फोटो था। डैनी जब अपनी बेटी के बारे में सर्च करता है तो पाता है कि उसके पास एक्सट्रीम हाई क्वालिटी पावर्स थे। तभी यहाँ पर डायना आती है और डैनी रोते हुए पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, पर डायना पलटकर कहती है कि ये तुम बताओ। तब डैनी को याद आता है कि डिवीजन वाले उसकी बेटी को प्रो लेवल तक ट्रेन करना चाहते थे, लेकिन डैनी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया और अचानक से सीन बदल जाता है। डैनी समझ जाता है कि वो कहीं नहीं है, वो डिवीजन के लोगों से घिरा हुआ है और अब तक उसने जो भी देखा वो सब उसे दिखाया गया है, बल्कि हकीकत में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। असल में डैनी को पता था कि ये लोग कैसे भी करके उसकी बेटी का पता लगा लेंगे। डैनी ने पहले ही दिमाग लगाया और अपनी बेटी को छुपाकर अपने दिमाग को लॉक कर दिया। तभी यहाँ पर डेल आता है और कहता है कि हम पिछले 4 साल से 12वीं बार सेम कहानी को दोहरा रहे हैं, लेकिन तुम बताने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। डैनी इसकी बातों का जवाब नहीं देता और बाहर निकल जाता है। बाहर उसे उन सभी जगहों का सेटअप नजर आता है जहां जहां पर वो गया था। अब डेल यहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है, जैसे ही हमें सब पता चलने वाला होता है तुम्हें सब याद आ जाता है। जहां डायना भी अपनी बेटी के बारे में पूछती है, पर जब डैनी कुछ नहीं बताता तो ये उसे बेहोश करके वापस अंदर ले आते हैं और 13वीं बार ट्राई करते हैं। एक बार फिर से वही चीजें होती हैं जो हमने अब तक देखी, लेकिन फर्क ये था कि इस बार डैनी को सब कुछ याद था, बस वो नौटंकी कर रहा था। इसलिए वो डेल का पीछा करने की जगह वैन लेकर यहाँ से भाग जाता है और डेल के आदमी भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब डैनी जंगल के बीचों बीच बने घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने अपने माता पिता के घर में अपनी बेटी को छुपा के रखा था और इस बारे में उसने अपनी पत्नी यानी डायना को भी नहीं बताया था। डैनी अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, पर तभी यहाँ पर डेल और उसकी गीदड़ सेना भी आ जाती है और डैनी के पेरेंट्स को फोन कर रख देते हैं। डैनी जब ये देखता है तो वो डायना से कहता है कि क्या तुम वही हो जिससे मैंने प्यार किया था। तभी मिनी बाहर आती है और डायना से कहती है कि मैं आपको इस सब से आजाद कर रही हूँ, और डायना के इशारा करते ही डिवीजन के सभी लोग डेल के सामने एक दूसरे को भून डालते हैं और डेल कुछ भी नहीं कर पाता है। दरअसल दोस्तों ये मास्टर प्लान डैनी का ही था। वो डिवीजन के सभी लोगों को एक साथ लेकर उन्हें टपकाना चाहता था और उसकी बेटी यानी मिनी इन सबकी भी बाप थे। उसके जैसा हिप्नोटिज्म कोई नहीं कर सकता था। इस दौरान डायना को भी इन्होंने घर के अंदर बांध कर रखा था, यानी उसने जो देखा वो सब आंखों का धोखा था और डैनी के पेरेंट्स भी जिंदा थे। प्लान के मुताबिक अकेले मिनी ने सबका सफाया कर दिया और अब डैनी डायना और अपनी बेटी मिनी के साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ ये कहानी यही बूम यानी कि खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये मूवी भी आपको वहां देखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।